नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, रायबरेली को प्रोजेक्ट अलंकार योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने कर दिया है। बड़ी खबर, 34 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को ये बड़ी सौगात दी गई है। पानी, शौचालय जुड़ी है बड़ी सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा, सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा, प्रोजेक्ट अलंकार योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने कर दिया है। बड़ी खबर, 34 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को ये सौगात दी गई है। पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं का शिलान्यास जो है वो किया गया है। इसके तहत ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, प्रोजेक्ट अलंकार योजना का शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। 34 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को सौगात, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति इन स्कूलों में की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत ये बड़ी खबर, बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 34 स्कूलों को दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। रायबरेली से बड़ी खबर, प्रोजेक्ट अलंकार योजना का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 34 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को ये बड़ी सौगात, पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं का शिलान्यास किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात आपको बता रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकार योजना का शिलान्यास किया है। 34 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को ये बड़ी सौगात जो दी गई है। पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं का शिलान्यास किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, यहां पर प्रोजेक्ट अलंकार योजना का शिलान्यास किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 34 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को ये बड़ी सौगात दी गई है। पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। बड़ी सौगात यहां पर सौंपी गई। प्रोजेक्ट अलंकार योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। 34 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को यह बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से। पानी, शौचालय जैसी जो मूलभूत सुविधाओं का शिलान्यास इस प्रोजेक्ट अलंकार के तहत जो है वो किया गया है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बढ़ेंगे आगे, उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। गोरखपुर के तालनदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पशु चिकित्सा महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए और आधारशिला भी रखी। दरअसल ये महाविद्यालय 3 चरणों में बनेगा और इसे बनाने में 280 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परिसर में हॉस्पिटल ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, स्टाफ क्वार्टर और छात्रावास जैसी मूलभूत सुविधाएं होंगी। साथ ही पशु चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी कई विधाओं के शोध अध्ययन केंद्रों की भी स्थापना होगी। देखो, ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी जैसी मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। विकास भी है और गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, नौजवानों के लिए आजीविका भी है, तो आस्था का सम्मान भी है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में कितने लोगों ने दर्शन किया है? गए भाई, काफी लोग गए हैं। बाकी लोग जो बचे होंगे, मैं सांसद जी, विधायक जी से कहूंगा कि नोटिफिकेशन के पहले अगर दर्शन करा सकते हैं, जल्दी जल्दी दर्शन करवा दीजिए सभी लोगों को। आप मुझे बताओ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते? वे लोग तो गोली चलाते थे, गोली। और आज गोली नहीं, आज तो पलक पावड़े बिछा करके आने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान किया जा रहा है, लंगर चल रहे हैं। यानी भगवान का आशीर्वाद भी और साथ साथ भगवान का प्रसाद भी, दोनों एक साथ प्राप्त हो रहा है ना? सहमत है ना? और इसीलिए आए हैं। उधर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर एक बार फिर से दांव चला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तीसरी बार अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। इससे स्मृति ईरानी के प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार भी किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। खास बात है कि 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने ही अमेठी की इस सीट को राहुल गांधी से छीन इसे बीजेपी के नाम किया था।
उधर बीजेपी ने एक बार फिर से रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। वो घनश्याम सिंह लोधी ही थे जिन्होंने 2019 के लोकसभा उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार को रामपुर से हराया था। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उम्मीदवार बनाए जाने पर घनश्याम सिंह लोधी ने दावा किया है कि बीजेपी 400 पार का आंकड़ा जरूर पार करेगी। हमारे साथ हैं घनश्याम सिंह लोधी जी, दोबारा से भाजपा का टिकट मिला है। उनसे जानते हैं कि इस बार जो कुछ काम रह गए हैं वो क्या पूरे होंगे और जो लोगों की शिकायतें हैं वो भी पूरी होंगी। घनश्याम जी, आपको टिकट मिला है, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और जनता टीम में आपका स्वागत है। देखिए, थैंक यू। और मुझे छोटे से कार्यकर्ता पे फिर पार्टी ने दोबारा से विश्वास जताया है, तो मैं तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ पर दोबारा से फिर विश्वास जताया और मुझे इस लायक समझा। लेकिन जो विश्वास मुझ पर जताया उससे खरा उतरने के लिए मैं हर वो काम करूंगा जो पार्टी को अच्छा लगे, और मैंने किया है। इन 1.5 सालों में जनता के बीच में रहकर जनता का दिल जीता है। हर एक जनता के सुख दुख में शरीक हुआ, जनता को अच्छे बुरे काम में मैं शरीक हुआ। और जनता में जो दूसरे सांसद पहले कहते थे कि आप चुनाव लड़ने के बाद गायब हो जाते हो, लेकिन मैं 1.5 सालों में मेरे ख्याल से लगभग 1-2 महीने के लिए कहीं बाहर रहा ना, बाकी समय जनता के बीच में गुजारा है। अच्छा, समाजवादी सरकार में बहुत से काम भी रुके रहे और इस बार आपको जितना समय मिला उसमें आपने काफ़ी काम किए। क्या अब जो कार्यकर्ता हैं या आपके जो नेता हैं उनके भी द्वारा कुछ काम रह गए हैं, उनको पूरा किया जाएगा? देखिए, सरकार हमारी है, केंद्र में फिर तिबारा बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी चल रही है। तो सरकार जब होती है तो काम भी होते रहते हैं। कोई काम आज हो रहा है, कोई कल को होगा, कोई परसों का होगा। तो जैसी जैसी आवश्यकता होती है उसके आधार पर काम होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ अधूरा कोई काम नहीं है, और जो भी हमारी सरकार काम करती है पूरा करने के लिए करती है। अभी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे जो लोग अधूरे हैं, लोग रह गए हैं, वंचित हैं, क्या वो भी पूरी होंगी? नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। अभी आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी काफ़ी दिनों से, माननीय मोदी ने लॉन्च की थी, लेकिन माननीय मोदी जी ने फिर 1 करोड़ गरीब परिवारों को घर देने का फिर घोषणा की है, और जो लोग आवास से रह गए हैं उन्हें आगे फिर आवास दिया जाए। अच्छा, जिस तरीके से भाजपा ने फिर से आप पे दोबारा विश्वास जताया है, क्या इस बार ये सीट निकालना आपके लिए आसान होगा? देखिए, लोग कहते रहते हैं, मैं तो बहुत आसान सीट मानता हूँ रामपुर की, क्योंकि उन लोगों के लिए परेशानी थी जो मजहब की और जात की राजनीति करते थे। मैंने ना मजहब की राजनीति की है ना जात की राजनीति की है, सबको साथ लेके चला हूँ और हिंदू मुस्लिम सबका प्यार मुझे मिला है। और आज भी 2024 में जब मैं क्षेत्र में निकलूँगा झंडा लेके पार्टी का, तो सबका प्यार मुझे मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। और आप ना देखना कि जो गंगा जमुना तहजीब उसे बढ़ाने का हम काम करेंगे, और एक तरफा यहाँ से कमल खिलाने का हमारी जनता काम करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। जो गठबंधन बना है वो गठबंधन ये कहता है कि भाजपा को रोकना है, कैसे भी रोकना है, क्या ये संभव है उनके लिए? देखिए, दिन में सपना देखने की बुरी आदत हमारे विपक्ष को पड़ गई है। रात में सपने देखें तो अच्छा लगे, लेकिन दिन में देखते रहते हैं वो। कभी कृष्ण जी उनके सपने में आते हैं, कभी मोदी जी उनके सपने में आते रहते हैं। हर वक्त मोदी जी उनके सपने में आते रहते हैं, क्योंकि मोदी जी के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता। लेकिन ट्विटर की राजनीति करने से माननीय मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकते। आज घर में बैठे बैठे देख रहे हो आप, पड़े रहते हैं, और कोई प्रत्याशी खड़ा कर लिया, कहीं बदल लिया, कभी इंडिया अलायंस कर लिया, कभी तोड़ लिया। ये विपक्ष की राजनीति है। लेकिन हमारी पार्टी और हमारी सरकार, आपने देखा होगा जिस दिन से 2022 से मैं चुनाव जीता था और जनपद रामपुर में, उसी दिन से कार्यकर्ता दूसरे 24 के लिए तैयारी कर रहा है। और हम सब लोग गांव-गांव जाकर जनता के बीच में पहुंच चुके हैं और जनता के सुख दुख में शरीक भी हुए। हमारे साथ थे भाजपा के सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी। उन्होंने कहा कि इस बार फिर से कमल खिलेगा और एक बहुत बड़ी जीत के साथ कमल खिलेगा। रामपुर से सुरेश कुमार, जनता टीवी। उधर आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में दरअसल लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को एक बार फिर से प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसमें कि मुजफ्फरनगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का
माहौल छा गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजियां की और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें मथुरा दौरे पर आएंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। 120 उपाधियां वितरित करेंगे राज्यपाल। तो मथुरा दौरा राज्यपाल का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मथुरा दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आएंगी और दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राज्यपाल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मथुरा दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण राज्यपाल का माना जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 120 उपाधियां वितरित करेंगे राज्यपाल। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दीक्षांत समारोह का यहाँ आयोजन हो रहा है और राज्यपाल का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर आपको बता दें संगम नगरी प्रयागराज में पीएम मोदी की गारंटी कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी महानगर कार्यालय में किया गया था, जहां पर सरकार की उपलब्धियां बताई गई। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में काशी प्रणाम डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। मगर इस डॉक्यूमेंट्री में कहीं ना कहीं सरकार के स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं एनसीडीसी के निर्देशक का कहना था कि जो दिखाया गया है वो सच है और वही एक तरफ सरकार स्वच्छता की बात करती है। सवाल ये जो घाट की बात आ रही है, घाट जहां है वहां ऑलरेडी समाज का आदमी कपड़ा धुलता है, धुलेगा। मगर अगर ऐसी कोई जबरदस्ती का अगर कोई इसमें राजनीति कर रहा है या कोई जबरदस्ती कोई चीज दिखा रहा है तो उन पर कार्रवाई होगी और इससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, विकसित भारत यात्रा के संकल्प के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देव पुरुष नरेंद्र मोदी का सपना है कि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र प्रयागराज में हर जगह पे हर व्यक्ति के चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान देखना चाहती है। आज वो 140 करोड़ की जनसंख्या के चेहरे पे मुस्कान है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुद्रा बैंक हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला गैस रहा हो, चाहे धारा 370 रहा हो, चाहे 5 किलो राशन के सवाल रहा हो, चाहे पुल पुलिया के सवाल रहा हो, चाहे नेशनल हाईवे के सवाल रहा हो, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर ऐतिहासिक जो 500 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुआ है, चाहे अबू धाबी में मंदिर बनाने का काम रहा हो, 14 जनवरी को उन्होंने उद्घाटन किया। इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के तहसील प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की और फटाफट अंदाज में। मैनपुरी में एक आधे विभाग की मिली भगत से। दरअसल नकली पनीर का चल रहा कारोबार, लोगों की जान से हो रहा खिलवाड़। कैमरा देख दुकान बंद कर फरार हुए लोग। अलीगढ़ में रुक रुक कर हुई बारिश ने फसलों में किया भारी नुकसान। बारिश से आलू में सड़ाव व किसानों को उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। उधर फर्रुखाबाद में धड़ल्ले से बिक रहा है गौमांस। 5 गाय गायब होने की मिली थी सूचना। 5 में से एक गाय का पकड़ा गया मांस। गौरक्षक दल ने लगाया पुलिस पर आरोप। सहारनपुर में ट्रक और बस की भिड़ंत हादसे में 20 यात्री हुए घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सहारनपुर में बस में सवार यात्री की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में बिजली बिल को लेकर परिवार के लोगों में हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। गर्भवती महिला सहित कई लोगों को आई चोट। कानपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। अर्धसैनिक बल के साथ क्षेत्र में किया पैदल मार्च। एडीसीपी के नेतृत्व में किया गया कार्यक्रम। ललितपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। दुकान पर चाय पी रहे युवक के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में कैद घटना। ललितपुर में चोरों ने दुकान में भुल्लक पर किया हाथ साफ। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांदा में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे आरके सिंह पटेल। जारी लिस्ट में वर्तमान सांसद को बनाया प्रत्याशी। रायबरेली में मकान पर गिरी आकाशीय बिजली, छत की रेलिंग हुई क्षतिग्रस्त। घटना से परिवार में बना दहशत का माहौल।
अमिताभ ठाकुर पहुंचे रामपुर। आजम खान के बेटे से की मुलाकात। सरकारी जमीन को लेकर दो पक्षों में हुआ था बवाल। एटा में पुलिस और गौवंश तस्करों की हुई मुठभेड़। 2 अंत जनपदीय तस्करों को किया गिरफ्तार। भदोही में शराब तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई। 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 775 पेटी शराब की बरामद। कानपुर में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। दबंगों ने बुजुर्ग की जमकर की पिटाई। पीड़ित की जमीन पर अवैध कब्जा कर बैठे दबंग। फर्रुखाबाद में अपरिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील में परोसा जा रहा विषाक्त भोजन। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कलेक्ट किए गए सैंपल हुए फेल। पीलीभीत में दबंगों ने गरीब का उजाड़ा घर। शिकायत करने पर पीड़ित परिवार को दी जान से मारने की धमकी। घर गिराने का वीडियो हुआ वायरल। भदोही में सांसद रमेश चंद्र बिंद ने के खिलाफ भड़के युवा। ब्राह्मणों पर अभद्रता टिप्पणी का वीडियो हुआ वायरल। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।